जिनकी आमद पर सदा खुशियां मनाती, बहारें जिनकी आमद पर सदा खुशियां मनाती, वो जिन राहों से आते हैं वो राहें मुस्कुराती, वो ही अब रूबरू होंगे हमारे देखना यारो, फजाएं जिनके अंदाजे बयां पर झूम जाती हैं। गुजारिश कर रहा हूँ हज़रत मौलाना मुफ्ती तौहीद आलम साहिब दामत बरकातुहू जामिया कासमिया मदरसा शाही मुरादाबाद के हदीस के निहायत मौक़र उस्ताद हज़रत वाला से गुजारिश है कि आप तशरीफ़ लाएं, अपने मवाइज़ हसना से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमा दें। हज़रत मौलाना मुफ्ती तौहीद आलम साहिब, आप बैठ जाइए, सुकून के साथ तशरीफ़ रखिए। मेरे दाहिनी तरफ बहुत जगह है, फर्श बिछा हुआ है, आप इधर आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा व उसल्ली व उसल्लिमु अला नबीनल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व सहबिहि नुजूमिल हुदा व क़ादतित तुक़ा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना वरहमना व मशाइख़ना व असातिज़तना, अल्लाहुम्मा मत्तिअना बि अस्माइना व अबसारिना व क़ुव्वतिना वजअल सारना अला मन ज़लमना वंसुरना अला मन आदाना। अल्लाहुम्मा ला तजअलिद दुनिया अकबर हम्मिना वला मबलग इल्मिना वला इलन नारि मसीरना। अल्लाहुम्मा जअलिल जन्नत दारना व क़रारना व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हामिलुल क़ुरआन हामिलु रायतल इस्लाम, फ़मन अक्रमहु अक्रमल्लाह वमन अहानहु फ़अलैहि लअनतुल्लाह। वक़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशराफ़ु उम्मती हमलतुल क़ुरआन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। खिराज अक़ीदत अदा करने वालों, खिराज अक़ीदत से क्या काम होगा? यही है ज़बानी मोहब्बत का आलम, तो दीने हुदा और बदनाम होगा। अगर सुन सको तुम तो रोहे मोहम्मद, खिराज इताअत की तालिब है तुमसे। यही है जो कौलो अमल की दुरंगी, बहुत दर्द अंगेज अंजाम होगा। फ़क़द खुश बयानी के जौहर दिखाकर कोई कौम दुनिया में उभरी नहीं है। अमल छोड़कर सिर्फ बातें बनाकर
कोई कौम दुनिया में उभरी नहीं है। ये सोचो कि नूरे हिदायत का परचम जनाब मोहम्मद ने कैसे उड़ाया। ये सोचो कि दब्तों को कैसे उभारा। ये सोचो कि गिरतों को कैसे संभाला। ये सोचो कि क्या चीज थी जिसके बल पर अकेले खुदा के पैगंबर ने उठकर उलट दी थी ऐवान रूमा की मसनद, पलट दी थी सहरा नशीनों की काया। वो जुराअत सरापा, वो हिम्मत मुजस्सम, वो रातों का आबिद, वो दिन का सिपाही, वो जिसने सियासत की जुल्फें संवारी, वो जिसने फकीरी में की बादशाही। अगर उससे कुछ भी अकीदत है तुमको तो अपना वतीरा बदलना पड़ेगा। ज़बाने निफाक़ो अमल से गुजर कर सदाकत के सांचे में ढलना पड़ेगा। खबर दे रहा है मोहम्मद का उसवा कि आसा नहीं है मुसलमान होना। बहुत इम्तिहानात दरपेश होंगे, बहुत सख्त राहों पे चलना पड़ेगा। दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद कमा बारकता व तरहमता व तहन्ननता अला सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काबिल क़द्र उलमाए किराम, बहुत ही मुअज़्ज़ज़, बहुत ही काबिल एहतराम सामीन निज़ाम, ठीक है इंशाअल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल का लाख लाख एहसान और उसका शुक्र है कि उसने हम सबको ऐसी किताब और ऐसी ज़ात की निस्बत पर इकट्ठा होने की तौफीक अता फरमाई जो दुनिया में सबसे मुहतरम, काबिल एहतराम, बाइज्जत और उससे ज़्यादा बरगुज़ीदा दुनिया में कोई शख्सियत नहीं हो सकती। और मजलिस का इंतसाब कुरान मजीद के साथ है। और कुरान मजीद वो किताब है, वो अजीम सहीफा है, वो अजीम कानून और दस्तूर है कि अगर उससे दुनिया की किसी चीज का इंतसाब कर दिया जाए, कुरान के साथ किसी चीज को जोड़ दिया जाए, इंसान तो अशरफ और आला पहले से है। अल्लाह ने उसे दुनिया में तमाम मखलूक़ात से सबसे मुअज़्ज़ज़, सबसे आला, सबसे अरफा बना चुका है। लेकिन एक मामूली चीज की निस्बत अगर कुरान से जोड़ दो तो वो मामूली चीज भी काबिल एहतराम बन जाती है। एक मामूली कपड़ा जिसकी कोई हैसियत ना हो, उसे कुरान का गिलाफ बना दो, कुरान का जुज़दान बना दो, कुरान रखने का उसे आला बना दो, तो उसी दिन से वो कपड़ा भी काबिल एहतराम हो जाता है। वो लकड़ी जो बेहैसियत है, कोई हैसियत नहीं होती, लेकिन अगर उसे कुरान का रेहल बना दिया जाए, कुरान रखने की तिपाई बना दी जाए, तो उसी दिन से वो लकड़ी काबिल एहतराम बन जाती है। कुरान के दोनों तरफ लगने वाला, कुरान करीम के साथ जुड़ने वाला वो दफ्ती का टुकड़ा जिसकी कोई हैसियत नहीं, अगर सामान लाया जाए उसमें रख करके तो सामान निकालने के बाद लोग बाहर कूड़ेदान में डाल देते हैं, घर में पड़ा हुआ है तो उसे फेंक देते हैं। लेकिन वही दफ्ती का टुकड़ा अगर कुरान करीम के साथ दोनों तरफ जोड़ दो, दोनों तरफ लगा दो, तो इन मोतबर उलमा से, मुफ्तियान से आप मसला दरियाफ्त करेंगे तो ये आपको बताएंगे कि बगैर वजू उस दफ्ती को भी छूना नाजायज है।
कुरान करीम के साथ मामूली चीज़ों का इंतसाब कर दो, वो काबिल एहतराम बन जाती। दुनिया के किसी टॉप स्कूल में पढ़ने वाला कोई तालिब इल्म, स्टूडेंट्स समाज के लिए, मुआशरे के लिए, सोसाइटी के लिए, तहजीब और तमद्दुन के लिए, चाहे जिस स्कूल में दुनिया के पढ़ता हो उसी नाम से पुकारा जाता है, नाम नहीं बदलता। लेकिन जिस दिन से महल्ले का एक मामूली बच्चा जिसके यहाँ कोई हैसियत दुनिया के एतबार से नहीं है, लेकिन जिस दिन से मदरसे में दाखिल कर दिया जाए, मदरसे के साथ जोड़ दिया जाए, उसी दिन से महल्ले वाले हाफिज जी कहने लगते हैं। ये कुरान की आजमत, कुरान की बरकत ये है जो इस इंतसाब के साथ आदमी को बुलंद कर देती है। इन्ना हादल कुरान यरफ़उ बिहा अक़वामा, कि ये वो कुरान है जो कौमों को बुलंदी अता करता है, कौमों को उठाता है, कौमों को दुनिया में इज्जतदार बनाता है। मक्का बेहैसियत शहर है, कोई हैसियत नहीं है जब तक कुरान की निस्बत नहीं जुड़ी है। जब नहीं, एक पे रख दो, जो रख दो उसमें ढीला न करो। क्या है बेटा, टाफी खा लेना, जाओ रख ले, यहां रख दो, जाओ। जिस चीज के साथ जोड़ दो वो काबिल एहतराम बन जाती है। मक्का एक बेहैसियत शहर है जो हलाए अरब का मस्कन है। तहजीब व तमद्दुन दुनिया से वहां खत्म हो चुकी है, लेकिन कुरान की निस्बत जिस दिन से जुड़ी, कुरान करीम जिस दिन से उसके साथ वाबस्ता हुआ, मक्का मक्कतुल मुकर्रमा बन गया। मदीने का नाम यसरिब है। यसरिब के चरवाहों से वो शहर मशहूर है, लेकिन कुरान की निस्बत उन चरवाहों में आया, कुरान करीम की निस्बत मदीने वालों से जुड़ी, तो यसरिब मदीनतुल मुनव्वरा बन गया। ज़ादहुमुल्लाहु शरफ़न व आज़मा। अल्लाह इन दोनों शहरों की आज़मत में चार चांद लगाए। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात इंतहाई मुहतरम, इंतहाई मुक़द्दस, लेकिन 40 साल जिंदगी आप ऐसी गुजार। क्या ये करते हो यार, कोई पैसा लेके ना आए भाई, बात सुनो गौर से। जो देना है मदरसे को दे दें। हाँ, जो दो मदरसे को दो। शायर साहब पढ़ रहे थे, उनको तो दिया नहीं गया कुछ, तब तो नहीं निकले 5 रुपए जेब से। दरूद शरीफ पढ़ लें भाई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा बारकत व तरहमत व तअन्नत अला सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, कुरान की निस्बत यकीनन अजीम है। आप सल्लल्लाहु ने 40 साल जिंदगी गुजारी, बहुत मुकद्दस, बहुत पाकीज़ा, लेकिन समाज के लिए आप सिर्फ मोहम्मद हैं, उससे आगे लोग नहीं जानते हैं। अपने मसाइल हल कराते हैं, सवाल कराते हैं, अपने मसाइल के साथ वाबस्ता करते हैं, लेकिन अभी तक समाज ये जानता है ये मेरे खानवादे का, मेरी सोसाइटी का, मेरे कल्चर और सकाफत का एक होनहार लड़का है बस। हालांकि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबूवत अता की गई कब? जब सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खमीर तैयार नहीं हुआ था, अभी हजरत आदम बनाए नहीं गए थे, उससे 1000 साल पहले अल्लाह ने अर्श पर सूरे यासीन की तिलावत फरमाई और कहा, यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। 1000 साल पहले हजरत आदम के आने से अल्लाह अर्श पर कहता है, इन्नका लमिनल मुरसलीन, आप रसूल हैं।
नबूवत आपको सबसे पहले अता की गई, लेकिन समाज नहीं जानता। 40 साल जिंदगी गुजरी, बहुत मुकद्दस, बहुत पाकीज़ा। एक दिन जबल नूर की उस पहाड़ी पर तशरीफ ले गए, गारे हिरा में पहुंचे, जिब्रील अमीन हाजिर हुए, आपको सलाम किया, सीने से लगाया और कहा इक़रा, पढ़िए। आपने कहा मा अना बिक़ारिन, मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूं। पहली मर्तबा आपने मना किया, दूसरी मर्तबा सीने से लगाया और कहा इक़रा, पढ़िए। दूसरी मर्तबा भी आपने वही सादा सा जवाब, मा अना बिक़ारिन, मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूं। तीसरी मर्तबा सीने से लगाया और जोर से दबाया, इतना जोर से दबाया कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ऐसा महसूस हो रहा था मेरी पसलियां एक दूसरे में घुस जाएंगी। और फिर लगा के फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये वो दस्तूर खुदाबंदी की 5 आयतें हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल ने जिब्रील अमीन के वास्ते से नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क़ल्ब अतहर पर उतारी गई। आज से आप समाज के लिए मोहम्मद के बजाय मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन गए। आपने अपना पैगाम शुरू किया, लोगों को इकट्ठा किया, मामूली सी बात कही, या अय्युहन्नास क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ़्लिहू, तफसील है उस पर नहीं जाता, लेकिन आपने लोगों को जमा किया। तो सबसे पहले लोग जमा हो गए, आपने देखा इस पहाड़ के पीछे बहुत बड़ी फौज है, तुम पर हमला करने वाली है, क्या तुम मेरी बात मानोगे? सबने बैक ज़बान होकर के कहा आप सच्चे थे और सच्चे हैं, आप कहेंगे तो मैं तदबीर करूंगा, उनके खिलाफ लोगों को जमा करूंगा, उन्हें इकट्ठा करूंगा और दुश्मन के मुकाबले के लिए हम तैयार होंगे। आपने देखा मौसम साजगार है, तवा गरम है, रोटी सेंक ली जाए। आपने फौरन कहा या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ़्लिहू, ऐ लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो, कामयाब हो जाओगे। सबसे पहले दुश्मनी के लिए जो शख्स खड़ा हुआ कोई और नहीं था, सगा चचा अबू लहब। कौन अबू लहब? वही अबू लहब कल जब अल्लाह के रसूल की वलादत हुई थी कुछ दिन पहले, तो सबसे पहले जिस औरत ने आपको दूध पिलाया उसका नाम सौबिया है, वो इसी अबू लहब की बांदी है। मालूम हुआ मरहूम भाई अब्दुल्ला के यहाँ नरीना औलाद पैदा हुई है, मेरे मरहूम भाई के यहाँ बच्चा पैदा हुआ, लड़का आया है। तो इतना खुश हुआ, बांदी घर से निकल के आई और कहने लगी अबू लहब मैंने तेरे भतीजे को दूध पिलाया है। तो सबसे पहले अबू लहब की जबान खुशी में ये निकला कि अगर तूने मेरे मरहूम भाई के बेटे को दूध पिलाया है तो जा, मैंने तुझे आजाद किया। वही सगा चचा जब अल्लाह के कलाम को सुनाने की बात आई, अल्लाह के पैगाम को सुनाने की बात आई, कुरान पर अमल करने की बात आई, तो सबसे पहले मजलिस में खड़ा हुआ और खड़े होने के बाद कहता है तब्बल लक या मोहम्मद अली हादा जमातना, तेरा नास हो ए मोहम्मद, क्या तूने इसीलिए जमा किया था? अपने पराये बन गए, दोस्त दुश्मन हो गए, रिश्तेदारों ने रिश्तेदारियां तोड़ ली, नातेदारों ने ताल्लुक से किनारा कशी इख्तियार कर ली। अब हर एक दुश्मनी पर आमादा हो गया और इंतहा ये की कि सजदे की हालत में ऊंट की ओझड़ी रख दी गई, गले में चादर का फंदा लगा के घसीट दिया गया। इस पर बस नहीं हुआ, कत्ल की प्लानिंग हुई और मक्का से निकाल दिया गया इस कुरान को पहुंचाने में। और फिर आपने देखा जो लोग कुरान से जुड़े, जो लोग कुरान पर अमल करने वाले बने, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दामन से वाबस्ता हुए, अल्लाह के रसूल ने उन्हें खुशखबरी सुनाई अस्हाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इख्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा सितारों के मानिंद हैं, इनमें से जिसके पीछे चलोगे रास्ता पा जाओगे। इसी पर बस नहीं किया, अल्लाह के नबी को अल्लाह ने ऐलान किया, ऐ नबी जी ये आपके मानने वाले, ये कुरान के मानने वाले, इनसे कहिए कुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, इनके लिए जन्नत पक्की हो चुकी है।
यही कुरान वाले थे, यही हदीस वाले थे, यही कुरान था जो मेरे और आपके दरमियान है, यही तालीमात थी जिस पर हम आप आवा करते हैं अमल करने का, वही नबी था जिसकी गुलामी का हम आप दम भरते हैं। और सूरत हाल ये है कि हमें ना कुरान से उल्फत है, ना हदीस से उल्फत है, ना कुरान वालों से ताल्लुक है। कल क़यामत का दिन होगा, हालात ना गुफ्ताबे होंगे, हर एक अपने नफ्सा नफ्सी के आलम में होगा। वो रिश्ते कन्नी काट जाएंगे जो दुनिया में कभी साथ नहीं दिया करते थे, लेकिन अल्लाह ताला उस हालत में भी कुरान तशरीफ लाएगा, आएगा अल्लाह के दरबार में। अल्लाह कुव्वते गोयाई अता करेगा, उसे अल्लाह बोलने की सकत देगा और ताकत देगा। वो कुरान आएगा और अल्लाह के दरबार में कहेगा, ऐ मेरे अल्लाह, आप इन कुरान वालों को, इन आलिम कुरान को, इन हाफिज कुरान को, इन उलमा और सुलहा और अतकिया और हुफ्फाज और कुर्रा को या रब्बी ज़िदहू, ऐ मेरे रब, इनकी शान में आप मैदान महशर में इजाफा कर दीजिए, इनका एहसास बढ़ा दीजिए, इनकी कद्र लोगों को बता दीजिए कि ये कुरान वाले कितने अजीम थे। तो अल्लाह फरिश्तों से कहेगा, युल्बसु ताजुल करामा, ऐ फरिश्तों, इन हुफ्फाज उलमा, इन कुर्रा के सरों पर एजाज और इकराम का ताज रख दिया जाए। उन्हें ताज रख दिया गया, ऐसा ताज सूरज की रोशनी उसकी चमक से मात पड़ जाए। ताज पर बस नहीं हुआ, फिर कुरान खड़ा होगा और कहेगा, या रब्बी ज़िदहू, ऐ मेरे रब, आपने ताज पहना दिया, यकीनन बहुत बड़ा एजाज है, ऐ मेरे रब, इनके शान में और इजाफा कर दीजिए। अब अल्लाह ऐलान करेगा, युल्बसु लिबासुल करामा, इन्हें ताज पहना दिया गया, अब इन्हें एजाज और इकराम की मैदान महशर में पोशाक पहना दी जाए, इन्हें एजाज और इकराम का लिबास पहना दिया जाए। इन्हें लिबास भी पहना दिया गया, फिर कुरान खड़ा होगा, ऐ मेरे रब, आपने ताज पहना दिया, आपने लिबास पहना दिया, या रब्बी इर्जा, ऐ मेरे रब, अब दुनिया वालों के सामने, ये मैदान महशर में जो लोग हैं, इनके सामने आप इनसे राजी होने, इनकी रजा और रिजवान का भी ऐलान कर दीजिए। फयरजानु, तो अल्लाह अपने राजी होने का ऐलान करेगा मैदान महशर में, और ऐलान करने के बाद खुश होकर के अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल कहेगा, इक़रा वर्क़ा, कुरान पढ़ता जा और जन्नत की सीढ़ियों पर चढ़ता जा। फयुज़ादु बिकुल्ली आयतिन हसना, और हर आयत के बदले एक नेकी, एक अच्छाई और एक दर्जे का इजाफा होता जा। ये एजाज होगा कुरान वाले का, अल्लाह इसे एजाज के साथ नवाजेगा मैदान महशर में, जहां कोई किसी का पुरसान हाल नहीं होगा। ये दुनिया की तालीम यकीनन आपके लिए सूदमंद होगी, यकीनन आपकी औलाद करोड़ों कमा लेती होगी, लेकिन ये इल्म नहीं है, फन है जो कब्र तक काम करेगा, उससे आगे काम नहीं करेगा। ये कुरान वाले, ये हाफिज कुरान कल मैदान महशर में जन्नती को जन्नती का, दोज़खियों को दोज़ख का फैसला कर देगा। और जब फैसला हो चुका होगा तो अल्लाह हाफिज कुरान को बुलाएगा, हाँ हाफिज साहब आइए जरा इधर। वो आ गए तो अल्लाह कहेगा, हाफिज जी, आप अपने खानदान के उन 10 लोगों को जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी है, नामे आमाल बाएं हाथ में मिल चुका है, जाइए और उनमें से 10 का इंतखाब करिए, उन्हें छांटिए और उन्हें आप जिसको चाहें 10 को लेकर के जन्नत में चले जाइए। ये है हाफिज कुरान, ये है आलिम कुरान, ये है कुरान वाला, ये है हामिल कुरान, जो मेरी और आपकी निगाहों में सबसे बदतर माना जाता है। अल्लाह के नबी ने अजीब बात फरमाई, हामिलुल कुरान हामिलु रायतल इस्लाम। ऐ लोगों, कान खोल करके सुन लो, कुरान वाले, हाफिज कुरान, आलिम कुरान, कारी कुरान, ये कुरान इस्लाम और इस्लाम के झंडे को बुलंद करने वाले हैं। हामिल रायतल इस्लाम, फमन अकरमहु अकरमल्लाह, जिसने इन उलमा का एहतराम किया, इन हुफ्फाज का एहतराम किया, इनका एजाज किया, उसने गोया अल्लाह का एजाज किया, अल्लाह का इकराम किया, अल्लाह का एहतराम किया। वमन अहानहु फअलैहि लानतुल्लाह,
अजीब जुमला है, सोचने की जगह है मेरे अजीजों। अल्लाह का नबी फरमाता है जिसने इनकी तौहीन की, इनके शान में गुस्ताखी की, इनकी बात नहीं मानी, फ़अलैहि लानतुल्लाह, तो उस पर अल्लाह की लानत हो, अल्लाह का गज़ब हो, अल्लाह की फटकार हो। ये नबी की ज़बान का निकला हुआ जुमला है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। एक दूसरी रिवायत में अल्लाह का नबी फरमाता है अक्रिमू हमलतल कुरान, ऐ लोगों कुरान वालों का एजाज़ और इकराम किया करो। फ़इन अक्रमहुम फ़क़द अक्रमनी, अल्लाह का नबी कहता है जिसने इन उलमा हुफ़ाज़ और कुर्रा का इकराम किया, इनका एजाज़ किया, इन्हें इज्जत की निगाह से देखा, उसने, नबी कहता है उसने मेरा एजाज़ किया, उसने मेरा इकराम किया, उसने मेरे साथ इज्जत का मामला किया। एक तीसरी रिवायत में अल्लाह का नबी फरमाता है अशराफु उम्मती हमलतुल कुरान, ऐ लोगों मेरे खानदान के, दुनिया के मुअज़्ज़ज़ीन, दुनिया के शुरफा, दुनिया के बाइज्जत लोग कुरान वाले हैं, उलमा हैं, सुलहा हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, अल्लाह का नबी फरमा रहा खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुमने सबसे अच्छा वो है जो कुरान पढ़ने वाला हो, कुरान पढ़ाने वाला हो। क्या इसकी जरूरत नहीं है कि आज जो मैं तौहीन करता हूँ उलमा की, खुदा की कसम इस मजमे में मैं ये कहता हूँ, अगर ये नौनिहाल ना होंगे, ये मदारिस और मकातिब ना होते, अगर ये ना रहेंगे, जिस दिन अल्लाह इस दुनिया को भी खत्म कर देगा, अगर अल्लाह अल्लाह कहने वाले दुनिया में ना रहे तो। इसलिए हमें एजाज की जरूरत है, हमें इकराम की जरूरत है, हमें एहतराम करना चाहिए उलमा और हुफ़ाज़ का। ये कुरान जिस तरह एजाज और इकराम कराएगा, उसी तरह मेरे अजीजों कुरान खड़ा होगा। और कुरान खड़ा होने के बाद जिस तरह इनके एजाज में इतने सारे जतन किए थे, ऐसे ही अल्लाह के सामने खड़ा होकर के कुरान कहेगा, ऐ अल्लाह, बहुत से लोगों ने मेरा हक अदा नहीं किया, बहुत से लोगों ने कुरान को नहीं पढ़ा, मेरा एहसास नहीं किया, मेरी तालीम हासिल नहीं की, मुझे आपने अपनी जात से निकाला था, उसका एहतराम नहीं किया। ऐ अल्लाह, मुझे इंसाफ चाहिए। और जिसके खिलाफ मेरे अजीजों कुरान खड़ा हो गया क़यामत के दिन, न किसी नबी की सिफारिश काम आएगी, न किसी वली की सिफारिश काम आएगी। इतना बड़ा मजमा बैठा हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन उलमा को अलग कर दीजिए, इन हुफ़ाज़ को हटा दीजिए, कुरान पढ़े हुए उलमा हुफ़ाज़ कुर्रा को हटाने के बाद इतने बड़े मजमे में क्या 10 लोग खड़े होके कह सकते हैं कि मैं सिर्फ 114 सूरतों की बात नहीं करता, सिर्फ 10 सूरतें खड़े होके तलफ़्फ़ुज़ की दुरुस्ती के साथ, मखारिज की अदायगी के साथ, सेहत की अदायगी के साथ, इस तरह कुरान जैसे उलमा हुफ़ाज़ पढ़ते हैं, इस मजमे में 10 आदमी 10-10 सूरतें सुना सकते हैं। मैं इम्तिहान नहीं ले रहा हूं, वो अफसोसनाक पहलू है कुरान के साथ मेरा रिश्ता, जिसे बयान किया जा रहा है कि सिर्फ 2% मदारिस में तलबा आते हैं और सिर्फ 2% पढ़ते हैं। उस पर भी हमारे यहाँ सूरत हाल ये है कि मदारिस और मकातिब के खिलाफ जितनी चालें आदमी चल सकता है वो चलता है। वो सोचता है कि ये मदारिस बेकार हैं। मेरे अजीजों, अगर ये उलमा हुफ़ाज़ इन मदारिस के साथ वाबस्ता ना होते, वो जमाना था अंग्रेज का जब हुकूमत कायम हो रही थी इतने बड़े बादशाह की कि उसकी हुकूमत में सूरज नहीं डूबता था। बड़े बड़े पादरी बुलाए गए थे, बड़े बड़े ईसाइयत के जानकार बुलाए गए। किस लिए? इसलिए कि इन नौनिहालों के दिलों से ईमान को निकाल दिया जाए, आने वाली नस्लों को दहरिया बना दिया जाए, उन्हें ईसाई बना दिया जाए। अल्लाह कब्र को नूर से भर दे हजरत नानातवी अलैहिर्रहमा और उनके रुफ़क़ाए इज़ाम को कि उन्होंने खड़े होकर के अंग्रेज के खिलाफ ललकारा था, अगर तू फ्री में इन्हें पढ़ाएगा, फ्री में इलाज करेगा, फ्री में ट्यूशन देगा, फ्री में
के साथ मुहैया करेगा असबाब, तो मैं भी अपनी नस्लों के ईमान की हिफाजत के लिए मैं भी मदारिस मकातिब कायम करूंगा। इन्हीं कौमों से एक एक रुपए मांगूंगा, भीख की तरह इनके दरवाजे पर जाऊंगा, लेकिन आने वाली नस्लों के ईमान की हिफाजत करूंगा, इनके ईमान को बचाऊंगा। मैं इन्हें फ्री में तालीम दूंगा, फ्री में रिहाइश दूंगा, फ्री में खाना दूंगा, फ्री में सारी सहूलियात दूंगा, लेकिन अपनी आने वाली नस्लों को ईमान से बेदखल होने नहीं दूंगा। ये तो अकाबिर की देन थी, उन्होंने मदारिस और मकातिब का जाल बिछा दिया। हर गांव, हर करिया, हर मकतब में अल्लाह ने इंतजाम कर दिया। उसकी देन है कि आज मेरे सरों पे टोपियां मौजूद हैं, मुझे जनाजा पढ़ाने वाला मिलता है, मस्जिद का इमाम मिलता है, निकाह पढ़ाने वाला मिलता है। अगर ये कैफियत ना होती तो मेरे अजीजों, आज सूरत हाल ये होती कि मेरी नस्लें दहरिया होती, इन्हें जनाजा पढ़ाने वाला ना मिलता। अगर वो लोग खड़े हुए ना होते जिनको तुम बेहतराम समझते हो, इन उलमा को जो आपके बच्चों की ईमान की हिफाजत करते हैं, इनके दिल में कलमा जगाते हैं, इन्हें कुरान याद कराते हैं, ये मदारिस, ये मकातिब, ये उलमा इनके लिए तहजीब व तमद्दुन की आमाज गाह है। इन्हें कब्र के सवाल जवाब याद कराए जाते हैं, इनके लिए इस्लामी तशख्खुस की बका का जामिन है। अगर ये नहीं रहेंगे तो आपका वजूद भी खतरे में हो जाएगा। बहुत से मुल्कों की सूरत हाल ये है कि जितना मेरा मुल्क, जिस मुल्क में हम जीते हैं, कुरान पढ़ने और पढ़ाने के असबाब मुहैया हैं, पूरी दुनिया में किसी मुल्क में इतना आसानी के साथ कुरान पढ़ने और पढ़ाने वाले नहीं मिलते। इतना आसानी के साथ कुरान पढ़ाने वाले नहीं मिलते। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाऊं न्यूजीलैंड का। न्यूजीलैंड वो मुल्क है मेरे अजीजों जहां ये कहते हैं कि 10 टॉप यूनिवर्सिटियों का सर्वे है दुनिया की, और वो यूनिवर्सिटियां या तो ईसाई हैं या यहूदी हैं, वो हमारे वतन की नहीं है। उनका सर्वे है कि दुनिया का सबसे अच्छा मजहब कौन सा है, तो आप और हम बड़े धड़ल्ले से कह देते हैं इस्लाम है। उन्होंने भी कहा दूसरा सर्वे जो था वो बताना मकसूद है, वो भी नहीं बताना मकसूद है। दूसरी बात, जिम्नन ये बात मैं कह रहा हूं, दूसरा सर्वे ये था क्या दुनिया में थ्योरी के एतबार से, कवानीन के एतबार से, उसूल और ज़वाबित के एतबार से कहीं इस्लामी कवानीन नाफिज हैं? कहीं इस्लामी कानून पाया? ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने की बात नहीं, अल्लाह पर ईमान लाने, नबी को नबूवत तस्लीम करने की बात नहीं। इस्लाम ने जो हमें उसूल दिए हैं, कारोबार के उसूल, बिजनेस के उसूल, तरीके जिंदगी गुजारने के, पड़ोसी के साथ मामलात, रोड के उसूल, जिंदगी के अखलाक के उसूल, इन उसूलों को कहीं पाया जाता है? तो जो अव्वल नंबर पर मुल्क आया वो न्यूजीलैंड है। 32 इस्लामी मुल्क आए और 33वें नंबर पर जो पहला मुल्क आया वो इंडोनेशिया था, जो पहला इस्लामी मुल्क था, लेकिन 32 ईसाई मुल्कों के बाद नंबर आया उसका, जहां इस्लामी कवानीन, उसूल और ज़वाबित के नाफिज हैं। उस न्यूजीलैंड का वाकया है। 22 साल 23 साल पहले एक हाफिज साहब अपने कारोबार के लिए न्यूजीलैंड गए। वहां जब गए तो जुमे का दिन था। वो कहते हैं कि मेरा बायर ईसाई था, मैं जुमे के दिन पहुंचा। मैंने कहा भाई आज फ्राइडे है, जुमे का दिन है, मुझे कहीं जुमे की नमाज तू पढ़वा दे। तो उन्होंने कहा मैं तो नहीं जानता जुमा क्या है, लेकिन एक मस्जिद में, एक घर में यहाँ मुसलमान इकट्ठा होता है, मैं आपको लेके चलता हूँ। जरा गौर से सुनिएगा मेरे अजीजों, ये कितने काबिले कद्र हैं जो स्टेज पर रौनक अफरोज हैं। हाफिज साहब कहते हैं मेरा बायर लेकर के गया। इस किस्से को बताने में 22, 23 या 24, 25 साल हो गए होंगे, लेकिन बताने में किसी दूसरे का वास्ता नहीं है। इन कानों ने डायरेक्ट उनसे सुना है, कोई और नहीं है कि जिसने वास्ता बनाया हो। हाफिज साहब कहते हैं मैं मस्जिद में पहुंचा तो इमाम साहब मिंबर पर बैठ रहे थे। इमाम साहब बैठ गए, अजान हुई, जैसे जुमा होता है अपने यहाँ,
अब जब वो खड़े हुए खुतबा देने के लिए तो उन्हें खुतबा याद नहीं था। उन्होंने खुतबे की जगह सूरे फातिहा पढ़ी। अलहम्द शरीफ जिसको कहते हैं, पहले खुतबे की जगह पढ़ी, बैठ गए, फिर खड़े हुए, दोबारा दूसरे खुतबे में भी अलहम्द शरीफ पढ़ी और फिर मिंबर से उतरकर मेहराब में आए। और जब मेहराब में आए तो उन्होंने जो नमाज पढ़ाई वो भी अजीब मॉडल की। उन्होंने सूरे फातिहा पढ़ी। उन्हें कुरान की कोई सूरत इमाम साहब को याद नहीं थी, कोई एक सूरत भी याद नहीं थी। उन्होंने एक मर्तबा सूरे फातिहा पढ़ी और दोबारा फिर सूरे फातिहा पढ़ी। 2 मर्तबा सूरे फातिहा पढ़ करके 1 रकात पूरी की। हाफिज साहब कहते हैं मैं दिल ही दिल में कुड़ रहा था कि अजीब हवन्नक आदमी है इमाम, इसे कुरान भी नहीं आता। 1 रकात पूरी कर ली, दूसरी में खड़े हुए तो 1 मर्तबा सूरे फातिहा पढ़ी, दोबारा सूरत मिलाने की जगह फिर सूरे फातिहा पढ़ी। इस तरह इमाम साहब ने नमाज पूरी की। पूरे न्यूजीलैंड में इस तरह इमाम जमात के साथ जुमे की नमाज पढ़ा रहा। हाफिज साहब कहते हैं सलाम फेरते ही मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा भाई इमाम साहब, किसी को इतना भी कुरान नहीं आता कि ढंग से जुमा पढ़ा देता। तो जो इमाम साहब ने जवाब दिया, मेरे अजीजों, मुझे वो सुनाना है। इमाम साहब कहने लगे पूरे न्यूजीलैंड में इससे ज्यादा कुरान किसी को याद नहीं है। पूरे न्यूजीलैंड में इससे ज्यादा कुरान किसी को याद नहीं है। फिर कहने लगे आपको कुरान आता? उन्होंने कहा अल्लाह का शुक्र है मैं हाफिज हूं। कहने लगे दोबारा जुमा पढ़ा दीजिए, दोबारा जुमा पढ़ा दीजिए। मेरा हाल क्या है, इमाम साहब अगर बयान करते हुए खुतबे में 2 मिनट ताखीर हो जाए, दीन की बात बता रहे हो, तो जो मोहल्ले का सबसे निकम्मा होगा वो मस्जिद के सामने नाली पे खड़े होकर बदबू सूंघता रहेगा, सुन्नत और नफल भी नहीं पड़ेगा। लेकिन इमाम साहब निकलेंगे तो सबसे पहले कहेगा इमाम साहब 2 मिनट ताखीर हो गई, 2 मिनट में तेरी नानी मर रही थी, कोई तुमसे अपनी जायदाद इमाम मांग रहा था, तुम्हारे बैनामा करा रहा था अपनी जायदाद का, या सिर्फ दीन की बात ही तो बता रहा था। कोई ताखीर हो जाए 2 मिनट तो सबसे ज्यादा चुलबुल पैदा होती है मेरे नौजवानों को कि क्यों इमाम साहब ने ताखीर कर दी। वो कहने लगे मुझे दोबारा जुमा पढ़ा दीजिए। दोबारा हमने जुमा पढ़ा दिया जैसे जुमा होता है। हाफिज साहब कहते हैं सारे नमाजी बैठे रहे सुन्नतों के बाद। जब मैं सुन्नतें पढ़ के उठा तो सबने मुझसे मुसाफा किया। इमाम साहब मेरी दाईं तरफ खड़े रहे। जब सब मुसाफा कर चुके और सब खड़े रहे तो इमाम साहब ने एक दूसरा जुमला कहा। कहने लगे हाफिज साहब जिंदगी में पहली मर्तबा ऐसा जुमा नसीब हुआ है, जिंदगी में पहली मर्तबा ऐसा जुमा नसीब हुआ है। मेरे अजीजों जरा दिल पे हाथ रख के बताओ, इन मदारिस इन उलमा की देन ये है कि अल्लाह का शुक्र है छोटा सा गांव हो लेकिन कई कई इमाम बैक वक्त मस्जिद में मौजूद होते हैं, बताने की जरूरत नहीं होती। आलिम साहब नहीं है, हाफिज साहब मौजूद हैं, हाफिज साहब नहीं है, कारी साहब मौजूद हैं, जुमा पढ़ाने की कभी कमी नहीं होती। और ये हाल है, तब मेरे मुल्क का ये हाल है कि 95% आदमी कुरान पढ़ा हुआ नहीं है। उसे कुरान से नौजवान से कह दो कि भाई साहब कुरान पढ़ लो तो कहता अब तो जवान बचपन की जिंदगी गुजर गई, अब तो जवानी आ गई, अब तो टाइम नहीं रहा। बड़े बूढ़ों से कह दो जिनकी दाढ़ियां सफेद हो गई कि चचा मियाँ ताऊ मियाँ कुरान पढ़ लीजिए तो क्या जवाब देते हैं कि अब तो बेटे वक्त गुजर गया, अब तो कब्र में जाने का वक्त है, अब कुरान कहां से पढ़ लूं। मेरे अजीजों शर्म आती है आपको कुरान पढ़ते हुए, और कुरान पढ़ करके अपनी आखिरत संवारते हुए शर्म आती है। बड़ी धड़ल्ले से कहता है आदमी कि मुझे तो शर्म आती है अब कुरान पढ़ते हुए। तुझे नया घर बनाते हुए बुढ़ापे में शर्म नहीं आती, नई दुकान बनाते हुए शर्म नहीं आती, नई जायदाद बनाते हुए शर्म नहीं आती, नया कारोबार करते हुए शर्म नहीं आती, शादी ब्याह में इस सुन्नत का जनाजा निकालते हुए शर्म नहीं आती। और वो काम जो कब्र में रोशनी देगा, जो पुलसिरात पर गुजरना आसान करेगा, नामे अमाल दाएं हाथ में देगा, जिसके पढ़ने से कुरान के जरिए जन्नत में दाखिला आसान होगा, उसके बारे में मेरे बड़े बूढ़े कहते हैं कि मुझे शर्म आती है।
तूफ है और लानत है। ऐसी जिंदगी पर तुम औलाद के लिए करोड़ों का इंतजाम करते हो, लेकिन कब्र के लिए तुम अपनी तैयारी के लिए, कब्र को रोशन गाह बनाने के लिए, जन्नत की खिड़की खोलने के लिए तुम्हें 2 रुपए अपने लिए नहीं निकलते। इस बुढ़ापे में अगर कुरान नहीं पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे? इस कुरान से वाबस्ता नहीं होगे तो क्या करोगे? क्या जरूरत नहीं है कुरान से वाबस्ता होने की? मेरे अजीजों, हालात बहुत नागुफ्ताबे हैं। आज अगर कह दिया जाए घर वालों से कि तुम्हारे घर में तिलावत होती है, इतना बड़ा गांव है, क्या हर घर में 24 घंटे 24 आवर्स नहीं कहता, आधा घंटे क्या हर घर में, घर की हर मस्तूरात, हर बच्ची, हर बच्चा कुरान की तिलावत घर में बैठ के करता है जो पढ़ा हुआ है? नहीं करता। अगर किसी से कह दो कुरान की तिलावत क्यों नहीं होती, तो घर की मस्तूरातों को बहाना ये है, घर की औरतों का बहाना ये है कि सुबह टिफिन तैयार करना है बच्चे के लिए, सुबह नाश्ता बनाना है, खाना बनाना है, मियाँ जी के लिए खाना तैयार करना है। चलो सुबह एक काम हो सकता है, क्या जोहर बाद तिलावत नहीं हो सकती? क्या मगरिब बाद तिलावत नहीं हो सकती? ईशा की बात घर की तौर, और बड़े बूढ़े जो अल्लाह करे घर के जिम्मेदार बने हैं, हदीस में आता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती, तुम में से हर शख्स निगरान है और क़यामत के बारे में उसके जो मातहत लोग हैं, अल्लाह ताला क़यामत में उससे पूछेगा। आप शाह नमक कम हो जाए सब्जी में तो डांटते हैं, बच्चा ट्यूशन ना जाए तो आसमान सर पे उठा लेते हैं, सब्जी गलत लाए तो आप डांटते हैं उसे, कोई सामान मंगाइए गलत हो जाए तो आप उसको सजा देते हैं, लेकिन घर में तिलावत ना हो तो बड़े बूढ़ों को एक मर्तबा चू नहीं रेखती कि कह दे कि मेरे घर में कल से जो भी रहेगा तिलावत करेगा। इसका एहसास नहीं होता मेरे अंदर। अल्लाह ने अजीब बात फरमाई कि ऐ लोगो वमन आरज़ अन दिक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, जो शख्स मेरे कुरान से एराज करेगा, मेरे नबी के तरीके से एराज करेगा और सुन्नतों को पामाल करेगा, मेरे कुरान की तिलावत नहीं करेगा, उस पर अमल नहीं करेगा, मैं उसकी जिंदगी तंग कर दूंगा। वनहशुरहु यौमल क़ियामति अमा, और कल क़यामत के दिन उसे उठाऊंगा तो अंधा उठाऊंगा। दुनिया में अल्लाह जिंदगी तंग कर देगा और उठाएगा तो अंधा उठाएगा। मैं नहीं कह रहा, ये कुरान की आयत है मेरे अजीजों। कुरान कह रहा है कि अगर दुनिया में तूने कुरान से रूगरदानी की तो इस दुनिया में जीना दूभर कर दूंगा। पूरी दुनिया का सर्वे कर लीजिए, आज मेरा जीना दूभर है कि नहीं? सबसे ज्यादा जलील कोई है तो दुनिया के अंदर मुसलमान है, इसलिए कि कुरान से रूठा हुआ है। अगर जलील ख्वार है तो उसकी हालत यही है, इज़ा अज़मत उम्मती दुनिया नुज़ियत मिना हैबतुल इस्लाम, जब तुम्हारे दिलों में दुनिया की अजमत आ जाएगी, दुनिया का एहतराम आ जाएगा, अल्लाह इस्लाम का रोब, इस्लाम का दबदबा, इस्लाम की शान व शौकत खत्म कर देगा। व इज़ा तरकतिल अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर हरुमत बरकतुल वही, जब तुम अच्छाइयों का हुक्म करना छोड़ दोगे, बुराइयों से बाज आना छोड़ दोगे, अल्लाह कुरान और हदीस की बरकत उठा लेगा। उठा लेगा नहीं, उठा चुका। अल्लाह कुरान उठा लिया और आगे अल्लाह फरमाता है, अल्लाह का महबूब, और जब तुम आपस में गालम गलौज करने लगोगे, तुम आपस में एक दूसरे की बुराई करने लगोगे, गीबत करने लगोगे, बोहतान लगाने लगोगे, सकतत फी आइनिल्लाह, तो ये उम्मत जो अल्लाह के रसूल की महबूब उम्मत है, अल्लाह की निगाहों में गिर जाएगी। आज दुनिया की अजमत मेरे दिलों में आई, सबसे ज्यादा गया गुजरा मजहब दुनिया की निगाह में कोई है तो मजहब इस्लाम है। मेरा जुमला शायद आपको सख्त लगे, लेकिन हकीकत मेरे अजीजों यही है। सबसे ज्यादा एतराज वाली और सबसे ज्यादा तनकीद वाली कोई किताब दुनिया वालों की निगाह में है तो सबसे ज्यादा एतराज वाली किताब कुरान मजीद है, क्योंकि हमने कुरान छोड़ा तो गैरों ने एतराज का सबब बना लिया। जब तक हम कुरान पर अमल पैरा थे तब तक मेरी सूरत हाल ये थी कि दुनिया सलाम करती थी, अल्लाह के नबी के अखलाक थे तो दुनिया सलाम करती थी, दूसरों से मोहब्बत थी तो दुनिया सलाम करती थी, दूसरों के काम आते थे, उनके दुख में खड़े होते थे,
कुरानी पैगाम को आम करते थे तो दुनिया मेरे सलाम करती थी। आज हमने नबी को छोड़ दिया, कुरान को छोड़ दिया, शरीयत को छोड़ दिया, तो अब सूरत हाल ये है कि दुनिया की निगाह में सबसे बड़ा दुश्मन कोई है तो मुसलमान है। क्या आज जरूरत नहीं? कुरान दूसरी जगह इस्तेमाल कहता है, ऐलान करता है, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीना फलन युक़बल मिन, जो शख्स इस्लाम के अलावा दीन कबूल करेगा, नबी के अलावा तरीक़े को अपनाएगा, नबी के तरीक़े के अलावा रोल मॉडल बनाएगा, उसवा और नमूना बनाएगा, फलन युक़बल मिन, अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। तीसरी जगह कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो पूरा पूरा इस्लाम में दाखिल हो जाओ। इस्लाम आधा तीतर आधा बटेर नहीं चाहता, और अगर इसी रविश पर रहो तो कुरान ऐलान करता है, फमन शाअ फलियुमिन वमन शाअ फलियकफुर, जो चाहे ईमान लाए अल्लाह को कोई जरूरत नहीं है, जो चाहे कुफ्र करे अल्लाह को कोई जरूरत नहीं है। इन्ना अतदना लिज़्ज़ालिमीन नारा, ये कान खोल करके सुन ले, अल्लाह कहता है कि हमने तेरे लिए आग तैयार कर रखी है, बंद हो तेरी आग, मैं भी तेरे साथ जो मुआमला करूंगा तू भी समझ जाएगा। फमन शाअ फलियुमिन वमन शाअ फलियकफुर, जो चाहे ईमान है, जो चाहे नाफरमानी करे, अल्लाह को तेरे ईमान की कोई जरूरत नहीं है, जरूरत हमें है ईमान लाने की। सारी दुनिया अल्लाह की फर्मा बरदार बन जाए, एक आदमी भी अल्लाह का नाफरमान ना हो, अल्लाह की किबरियाई, अल्लाह के बड़प्पर में इतना भी फर्क नहीं आएगा। सारी दुनिया नाफरमान हो जाए, एक आदमी भी इस रूए जमीन के अंदर अल्लाह अल्लाह कहने वाला ना हो, अल्लाह की शान किबरियाई में इतना बराबर भी कमी नहीं आएगी। आप क्या जानते हैं? आप नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह पर एहसान करेंगे, आप रोजा रखेंगे तो अल्लाह पर एहसान। अल्लाह देखता है मेरा बंदा मुझसे कितना करीब है, देखता है। वो मेरी और आपकी कैफियत है कि हम अल्लाह को अल्लाह मानते हैं कि नहीं, अल्लाह के महबूब को नबी तस्लीम करते हैं कि नहीं। अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, अल्लाह ऐलान करता है, क्या अभी अल्लाह से डरने का वक्त नहीं आया? क्या अभी अल्लाह से खौफ खाने का वक्त नहीं आया? क्या अभी अल्लाह के सामने रोने और गिड़गिड़ाने का वक्त नहीं आया? क्या अल्लाह के सामने अभी तौबा करने का वक्त नहीं आया? जब इन मस्जिदों में दोबारा ताले लग जाएंगे तब अल्लाह से रो और गिड़गिड़ाओगे, जब घरों से निकाल दिया जाएगा तब अल्लाह से तौबा करोगे, जब मेरे साथ और मुसीबतें आ जाएंगी तब अल्लाह को राजी करने की कोशिश करोगे। इंतजार कर रहे हो। बगदाद की तारीख नहीं पता है, सूरत हाल क्या हुई है, रूस की तारीख नहीं देखी तुमने, 100 साल कम्युनिस्टों की हुकूमत रही है। वो इलाका जहां इमाम बुखारी पैदा हुए, बुखारी शरीफ लिखी गई, तिरमिजी शरीफ लिखी गई, इमाम तिरमिजी पैदा हुए, अल्लामा मिर्गिनानी पैदा हुए, हिदाया जैसी मसाइल की मोतबर किताब लिखी गई, लेकिन मुसलमान नाफरमान हुआ, मुसलमान ने कुरान छोड़ा, मुसलमान ने नबी के तरीके को छोड़ा, तो अल्लाह ने रूसियों को मुसल्लत किया। 100 साल कम्युनिस्टों की हुकूमत रही है और उस 100 साल में उन्हें कुरान देखना नसीब नहीं हुआ। कुरान पढ़ना तो दूर की बात है, कुरान देखना नसीब नहीं हुआ। क्या उस दिन का इंतजार कर रहे हो मेरे अजीजों? इन मदारिस और मकातिब की कद्र भूल गए, इन उलमा का एहतराम भूल गए, इस कुरान को पढ़ना भूल गए जो हमारे लिए दुनिया में भी इज्जत का मकाम था, आखिरत में भी इज्जत का मकाम था। आज उससे वाबस्ता होकर के कौमें इज्जत के साथ जी रही हैं। अल्लाह ने तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी कहीं नहीं ली है। तुम ये समझो कि अल्लाह ने वादा किया है कि मेरी हिफाजत करेगा। ये उलमा बैठे हैं, मेरे जाने के बाद इनसे पूछना कि वो जो आया था कह के गया था सही था या गलत था। कहीं भी कोई नहीं दिखा सकता कि इस्लाम की, मुसलमानों की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली हो। अल्लाह ने कहा है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। जब तक तुम कुरान पढ़ने वाले रहोगे, तुम कुरान के मुहाफिज रहोगे, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करता रहेगा। लेकिन जब तुम कुरान को छोड़ दोगे, नबी के तरीके को छोड़ दोगे, तो आगे कुरान ने खुद ऐलान किया है, व इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम। ऐ लोगों, अपनी रविश बदलो, अपने तरीके बदलो, अपनी तहजीब बदलो, अपना कल्चर बदलो, अपनी सकाफत बदलो, अपनी सोसाइटी बदलो, वरना वो दिन दूर नहीं है कि हम तुम सबको बदल देंगे। ऐसी कौम पैदा करेंगे जो मेरी और आपकी तरह नाफरमान नहीं है।
ये कुरान की आयतें मेरे अजीज़ों चीख चीख के कह रही हैं, क्या अब भी बदलने का वक्त नहीं आया? अब भी इन मदरसों, इन उलमा से वाबस्ता होने का वक्त नहीं आया? दिन ब दिन कानून की सख्ती हो रही है, दिन ब दिन तुम्हारे ऊपर मसाइब आ रहे हैं। तुमने दुनिया को राजी करने की बहुत कोशिश कर ली। ऐ मेरे अजीज़ों, अब उस रूठे हुए को मनाने की भी फिक्र कर लो। यकीनन अगर दुनिया का नक्शा ना बदल जाए तो कहना। यह है कुरान के साथ निस्बत। मामून रशीद एक बादशाह गुजरा है अजीब। हारून रशीद का नाम सुना होगा, उसके वालिद हैं मामून। उनका जमाना है, उनके जमाने में एक मर्तबा कहत आया, और कहत ऐसा कि लोग बंदर और खिंजीर खाने पर मजबूर हो गए। एक दिन बहुत उदास बादशाह बैठा हुआ था, एक वजीर आया उसके पास और उसने बैठ करके सलाम किया। तो मामून कहने लगा कि तुम सल्तनत की सूरत हाल देख रहे हो, मुझे कोई ऐसी कहानी सुना दो, कोई ऐसा किस्सा बता दो जिससे मेरे दिल को तस्कीन हो। तो उसने एक किस्सा सुनाया। मामून के वजीर ने कहने लगा, बादशाह सलामत, जरूर सुनाऊंगा। जंगल में एक बादशाह होता है जिसको शेर कहते हैं। एक जंगल में एक बादशाह था, शेर। एक दिन लोमड़ी उसके पास आई और लोमड़ी ने आकर के शेर यानी बादशाह से कहा कि भाईजान, ये मेरा बच्चा है, मैं इसको लेकर के आई हूं आपके हवाले करने, में सफर पे जा रही हूं, आप मेरे बच्चे की हिफाजत कीजिएगा। शेर ने कहा, बहन, इस बच्चे को मेरी पीठ पे बिठा दे, ये जब तक मेरी पीठ पे बैठा रहेगा महफूज रहेगा, कोई इसे छेड़ेगा नहीं। लोमड़ी ने उठा के शेर की पीठ पर उस बच्चे को बिठा दिया, बच्चा बैठ गया। अब शेर जंगल में आराम के साथ फिरता रहता है, बच्चा बैठा हुआ है, कोई उसे दुख नहीं, तकलीफ नहीं। एक दिन उकाब आया, बाज आया, उसने शेर की पीठ पर झपट्टा मारा और बच्चे को लेके चला गया। कुछ दिनों बाद लोमड़ी लौट के आई तो उसे अपना बच्चा नजर नहीं आया। तो उसने कहा, भाईजान, वो मेरा बच्चा नजर नहीं आ रहा जो आपकी पीठ पे बिठाया था, कहां चला गया? कहने लगे, बहन, मैं तो तेरे बच्ची की हिफाजत बहुत कर रहा था, बहुत कर रहा था, लेकिन एक दिन उकाब आया, बाज आया और उसने झपट्टा मारा और तेरे बच्चे को लेके उड़ गया, मैं क्या करता? तो लोमड़ी ने कहा कि भाईजान, आप तो बादशाह थे, आप तो बादशाह थे, आपको जरूरत क्या थी, आप उसकी हिफाजत करते। तो शेर ने कहा, बहन, अगर जमीनी मुसीबत होती तो मैं यकीनन हिफाजत करता, ये तो आसमानी बला थी, आई और तेरे बच्चे को ले गई, इसमें मैं क्या कर सकता हूं? ये किस्सा सुना करके मामून के वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, ये जो कहत आया हुआ है, अगर ये आसमानी मुसीबत है, अगर ये जमीनी मुसीबत है, तो निकालिए फौजें, निकालिए असलहे, आज ही इस मुसीबत का खात्मा कर देते हैं। लेकिन अगर ये आसमानी बला है कहत आना, ये आसमानी बला है मुसीबत आना, तो उस आसमान वाले को राजी करो, उस आसमान वाले को राजी करो, वो राजी हो जाएगा तो सब राजी हो जाएंगे। बादशाह मामून उसी वक्त उठा, वजू किया, मस्जिद में गया, 2 रकात नमाज पढ़ी वजू करके, और इस तरह ज़ारो कतार रोया कि उसी रात बारिश हो गई सल्तनत में और कहत खत्म हो गया। तो मेरे अजीजों, हमने दुनिया को बहुत राजी कर लिया। अगर ये जमीनी मुसीबत होती तो टल जाती, ये तो अल्लाह की नाराजगी की मुसीबत मेरे सरों पर टली हुई है, कुरान छोड़ने की वजह से, शरीयत छोड़ने की वजह से और दीगर दुनियाई खुराफात में लग जाने की वजह से। अगर उस अल्लाह को राजी करो जो नाराज है, तो आज भी दुनिया के हालात बदल सकते हैं। ज़ालिकल किताब ला रैब फी, ये वो किताब है जिसमें तरद्दुद नहीं है, जिसमें शक नहीं है। ये किताब हुदन, हिदायत है, रहनुमाई का जरिया है, ला है, कानून है, उसवा है। किसके लिए? लिल मुत्तकीन, अल्लाह से डरने वालों के लिए, रास्ता तलाश करने वालों के लिए, रास्ते की जुस्तजू करने वाले के लिए, रास्ता ढूंढने वालों के लिए। रास्ता उसे मिलता है जो तलाश करता है। कुरान उसके लिए रहबर है जो कुरान में अपना रास्ता तलाश
तलाश करे। अगर नहीं करोगे, कुरान से वाबस्ता नहीं होगे, तो ये दिन दिन ब दिन बिगड़ते जाएंगे। जिस दिन आपका रुख अल्लाह की तरफ होगा, उस दिन दुनिया का रुख आपकी तरफ होगा। इसीलिए मैंने वो शेर पढ़े थे कि ये सोचो कि नूरे हिदायत का परचम जनाबे मोहम्मद ने कैसे उड़ाया, ये सोचो कि दब्तों को कैसे उभारा, ये सोचो कि गिरतों को कैसे संभाला, ये सोचो कि क्या चीज थी जिसके बल पर अकेले खुदा के पैगंबर ने उठकर उलट दी थी ऐवान रूमा की मसनद, पलट दी थी सेहरा नशीनों की काया। वो जुराज सरापा, वो हिम्मत मुजस्सम, वो रातों का आबिद, वो दिन का सिपाही, वो जिसने सियासत की जुल्फें सवारी, वो जिसने फकीरी में की बादशाही। अगर उससे कुछ भी अकीदत है तुमको, तो अपना वतीरा बदलना पड़ेगा। ज़बाने निफाको अमल से गुजर कर सदाकत के सांचे में ढलना पड़ेगा। खबर दे रहा है मोहम्मद का उसवा कि ऐसा नहीं है मुसलमान होना, बहुत इम्तिहानात दरपेश होंगे, बहुत सख्त राहों पे चलना पड़ेगा। मेरे अजीजों, जरूरत है एहसास नदामत की, जरूरत है आखिर बदलो। आखिर कब बदलोगे? मुसीबतें आफतें बता के नहीं आती, तुम जुड़ो। अल्लाह के नबी की एक रिवायत है, अक्सिरू मिन तिलावतिल कुरानी फी बुयूतिकुम, ऐ लोगो घरों में तिलावत को कसरत से किया करो। फ़इन्नल बैतल लदी ला युक़रा फ़ीहिल कुरान, जिस घर में कुरान नहीं पढ़ा जाता है, 3 नहूसतें उस घर में दाखिल होती है। यक़िल्लु खैरुहु, दिन ब दिन उस घर में खैर व बरकत कम होती रहती है। दूसरी नहूसत, व यक्सुरु शर्रुहु, दिन ब दिन उस घर में आफतें, बलाएं, मुसीबतें बढ़ती रहती हैं। व यदीक़ु अहलु, उस घर वाले तंगियों का शिकार होते हैं। जिस घर में कुरान नहीं पढ़ा जाता है, ये 3 नहूसतें आती हैं, खैर व बरकत कम होती रहती है, मुसीबतें बढ़ती रहती हैं, और घर वाले तंगियों का शिकार होते हैं। मुहद्दिसीन ने लिखा है, तंगियों का मतलब ये है, अल्लाह ने बंगला दिया है, कारें दी हैं, जायदाद दी है, बड़ा सा घर दिया है, लेकिन बाप से बेटे की लड़ाई, बेटे की बाप से ना इत्तेफाकी, सास की बहू से लड़ाई, बहू की सास से लड़ाई, भाई भाई की ना इत्तेफाकी, भाई बहन में नहीं बैठता। लोग टाइम पास करने अपना बंगला छोड़ के पड़ोसी की छोटी सी बैठक का सहारा लेते हैं। ये है यदीक़ु अहलु, उस घर वाले तंगियों का शिकार होते हैं। हम सोचते हैं कि ये घर पता नहीं कहां से नहूसत आ रही है, कुरान की नहूसत है। कुरान नहीं पढ़ा जाएगा तो कुरान से बाफैज होने के बजाय कुरान से दूर होने का नतीजा है। हमको भी जरूरत है कुरान से जुड़ने की, इन मदारिस से जुड़ने की, इन उलमा से जुड़ने की। जिसने कुरान नहीं पढ़ा है उसे पढ़ने की। अल्लाह हम सबको शऊर अता फरमाए, अक्ल अता फरमाए, अब एहसास नदामत से बाहर निकलने की तौफीक अता फरमाए, मंसूबा बनाने की तौफीक अता फरमाए, लाए अमल तैयार करने की तौफीक अता फरमाए। ये उंगली जो दूसरों की तरफ उठा करती है, अल्लाह अपने उयूब की जानिब उठा करके उसकी इस्लाह की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, बड़ी कीमती